हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्राइट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी का जो अपना संधि का टॉपिक चल रहा था उसका आगे का वीडियो लेके आए हैं। हमारी स्वर संधि चल रही थी और स्वर संधि के हमने 3 भेद पढ़ लिए हैं। आज हम स्वर संधि के यण संधि और अयादि संधि ये जो 2 भेद है ये पढ़ने जा रहे हैं और आज अपनी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं यण संधि और अयादि संधि। तो यण संधि और अयादि संधि करें तो सबसे पहले पहचान देखते हैं। इन दोनों संधि से संबंधित जो शब्द आएंगे उन शब्द को कैसे पहचानेंगे कि ये यण संधि का है या फिर ये अयादि संधि का है। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं यण संधि की। यदि मैं यण संधि की पहचान की बात करूं तो इसकी 3 पहचान होती है। यण संधि की 3 पहचान होती है। वो क्या होती है कि सबसे पहले हम देखें कि यण संधि में क्या होता है, आधा वर्ण होता है। क्या होता है? आधा वर्ण होता है। यण संधि में आधा वर्ण होता है और इस आधे वर्ण की 3 पहचान होती है। मैंने आपको बताया यण संधि की कितनी पहचान होती है? 3 पहचान होती है और इन तीनों पहचानों में क्या होता है? आधा वर्ण होता है। और वो 3 पहचान कौन कौन सी है? यदि हम उन 3 पहचानों को देखें तो सबसे पहले होता है यह। सबसे पहले कौन सा वर्ण होता है? यह। यदि यह वर्ण से पहले आधा वर्ण है तो कौन सी संधि है? यण संधि है। उसके बाद में दूसरा वर्ण होता है वह। यदि वह वर्ण से पहले आधा वर्ण है तो कौन सी संधि है? यण संधि है। और तीसरा जो होता है वो होता है रै। तो इस तरह से यह, वह और रै से पहले जहाँ भी हमें आधा वर्ण मिले, यानी जिस संधि शब्द में हमें यह, वह और रै से पहले आधा वर्ण मिले तो वो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। अब हम देखते हैं अयादि संधि की पहचान। तो यदि अयादि संधि की पहचान की बात करें, अयादि संधि की पहचान की बात करें तो इसमें 2 पहचान होती है। और वो क्या होती है? सबसे पहले तो हम देखें कि इसमें जो होता है वो पूरा वर्ण होता है। क्या होता है? पूरा वर्ण। और इस यण संधि में क्या होता है? आधा वर्ण होता है। तो अयादि संधि में क्या होता है? पूरा वर्ण। और ये पूरा वर्ण किन 2 वर्णों से पहले होगा? ये जो पूरा वर्ण है ये किन 2 वर्णों से पहले होगा? तो पहला जो वर्ण है वो है यह। तो पहली पहचान क्या हो गई? यह। यानी यह से पहले यदि कोई पूरा वर्ण मिल रहा है, जिस संधि शब्द में यह से पहले पूरा वर्ण मिल रहा है तो वो कौन सी संधि है? अयादि संधि। उसके बाद हम देखें तो दूसरा वर्ण कौन सा है? वह है। यदि वह से पहले हमें पूरा वर्ण मिल रहा है तो भी वो कौन सी संधि है? अयादि संधि है। तो इस तरह से हम देखें तो यण संधि की 3 पहचान हो गई। यह, वह और रै से पहले क्या होगा? आधा वर्ण। और अयादि संधि की 2 पहचान होगी, यह और वह। और यह और वह से क्या होगा? पूरा वर्ण। तो यह और वह से पहले क्या होगा? पूरा वर्ण होगा। तो यह हमने यण संधि और अयादि संधि की क्या की? पहचान की। उदाहरण के लिए जैसे मैं कोई शब्द लिख रहा हूं, मैंने यहां एक शब्द लिखा अध्यापक। तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो संधि शब्द है ये कौन सी संधि का है? तो इसमें हमें पहचान मिली। तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ क्या है? यह वर्ण है। कौन सा वर्ण है? यह वर्ण। और यह वर्ण से पहले ध क्या है? आधा वर्ण। तो जब यह से पहले आधा वर्ण है तो ये कौन सी संधि हो गई? ये हो गई यण संधि। और उदाहरण देखें, जैसे एक शब्द है
स्वागत। एक शब्द लिखा स्वागत। यदि हमसे पूछे कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, यदि मैं इस संधि की पहचान करूं तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ कौन सा वर्ण है, वह वर्ण है। और वह से पहले से क्या है, आधा वर्ण है। तो वह से पहले से आधा वर्ण, तो यानी कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। तो यानी यह और वह से पहले और रह से पहले आधा वर्ण हो तो कौन सी संधि होती है, यण संधि। जैसे रह वाला उदाहरण देखते हैं। यदि मैं यहाँ एक शब्द लिखूं पित्राज्ञा, मैंने एक शब्द लिखा पित्राज्ञा। अब यदि इस शब्द को हम देखें तो यहाँ पैर में ये क्या है, ये रह है। और याद रखना जो पैर में रह होता है वो क्या होता है, पूरा होता है। और ये जो ऊपर है ये क्या है, ये आधा तय वर्ण है। कौन सा वर्ण है, तय वर्ण। यानी तय प्लस में रह क्या बनता है, त्रय बनता है। अब इसमें हम देखें तो रह क्या है, पूरा है, और तय क्या है, आधा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रह से पहले तय क्या है, आधा वर्ण है। तो जब रह से पहले आधा वर्ण हो, आधा वर्ण कोई भी हो सकता है, तो रह से पहले जब आधा वर्ण हो तो वो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो ये तो हमने इसकी पहचान देखी भी किस तरह से सब जो शब्द है वो यण संधि के होंगे। अब हम देखते हैं, जैसे हम देखें यदि हमारे पास एक शब्द आया नयन, यदि इस शब्द की बात करें तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये क्या है, यह। और यह से पहले न क्या है, पूरा है। तो यह से पहले न पूरा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है। जब न से पहले कोई वर्ण पूरा हो तो वो कौन सा है, अयादि संधि। यानी यह से पहले कोई वर्ण पूरा हो तो वो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा पवन। अब यदि पवन शब्द की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले यहाँ क्या है, वह वर्ण है। और वह वर्ण से पै क्या है, पूरा वर्ण है। तो जब ये पै वह से पहले है और पूरा वर्ण है, तो वह से पहले पूरा वर्ण आए तो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। अब हम जब इसकी पहचान पढ़ ली हमने ये देख लिया है भी कौन से शब्द हैं वो यण संधि में होंगे और कौन से शब्द हैं वो अयादि संधि में होंगे। तो सबसे पहले हमें शब्दों की पहचान पता होनी चाहिए। अब पहचान प्राप्त करने के बाद हम क्या करेंगे, उन शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे। और इन शब्दों का संधि विच्छेद किस तरह से होगा ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब यह से पहले आधा वर्ण हो, यदि हम संधि विच्छेद करें, जब हम संधि विच्छेद करें तो याद रखना जो यह से पहले आधा वर्ण है उस पे हम छोटी ई या फिर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। किस पे, जो आधा वर्ण है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे यानी यण शब्दों का, यानी यण संधि शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे और जो शब्द यह से पहले आधा वर्ण है तो उस पे हम ई और बड़ी ई की मात्रा लगा सकते हैं। अब यदि वह से पहले आधा वर्ण हो, यदि वह से पहले आधा वर्ण हो तो हम क्या करेंगे, उस आधे वर्ण पे या तो छोटे ऊ की मात्रा या फिर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। या तो हम छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे या हम क्या लगाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। अब उसके बाद हम देखें कि यदि र से पहले आधा वर्ण हो तो र से पहले आधा वर्ण हो उस पर हम किसकी मात्रा लगाएंगे, री की मात्रा लगाएंगे। तो जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उनका संधि विच्छेद करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, यह और वह से पहले, यह और वह से पहले अधिकांश क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग की जो मात्रा होती है वो हमेशा ही क्या होती है, छोटी मात्रा होती है। उपसर्गों में हमेशा ही कौन सी मात्रा होती है, छोटी मात्रा होती है। तो लगभग यह और वह से पहले जो शब्द आते हैं उनमें कौन सी मात्रा लगती है। यदि यह से पहले कोई आधा वर्ण आया
तो उसमें छोटी ई की मात्रा, और वै से पहले आया तो उस पर छोटे ऊ की मात्रा, और रै से पहले आएगा उस पर री की मात्रा। जैसे हम देखते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा था अध्यापक, तो ये शब्द लिखा अध्यापक। सबसे पहले हम इस शब्द की पहचान करेंगे। तो हमने पहचान की कि यहाँ कौन सा वर्ण है, यह वर्ण है, और यह वर्ण से पहले कौन सा वर्ण है, ध वर्ण। ध वर्ण आधा है या पूरा है, तो आधा है। तो किससे पहले, यह से पहले। जब यह से पहले ध आधा वर्ण है तो कौन सी संधि है, यण संधि है। तो यण संधि है, तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये जो ध वर्ण है, कौन सा वर्ण है, ध वर्ण, और ध वर्ण क्या है, आधा वर्ण। किससे पहले, यह से पहले। जब यह से पहले ध वर्ण आधा है तो ध पे मात्रा किसकी लगेगी, छोटी ई की मात्रा, क्योंकि अधि क्या है, एक उपसर्ग है, तो इसमें किसकी मात्रा लगेगी, छोटी ई की मात्रा। अब हम देखते हैं कि आधा वर्ण, तो हम क्या करेंगे, जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ यह नहीं लिखेंगे, प्लस के बाद में यह नहीं लिखेंगे, क्योंकि याद रखना एक बात कि जो भी स्वर संधि है, एक बात याद रखना, स्वर संधि में हमेशा ही प्लस के बाद में, स्वर संधि में हमेशा ही प्लस के बाद में स्वर आएगा, न कि स्वर की मात्रा। खुद स्वर आएगा, न कि स्वर की मात्रा। याद रखना, स्वर संधि में प्लस के बाद में हमेशा ही स्वर आता है, किसी स्वर की मात्रा नहीं आती, खुद स्वर आता है। तो अब हम इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो हमें यहाँ पहचान मिली। पहचान क्या मिलेगी, ध वर्ण पे, कि ध वर्ण क्या है, आधा वर्ण। तो जहाँ पहचान मिली है वहाँ से इस शब्द को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो अलग करने के बाद में क्या बच गया, अध, और इसमें ध क्या है, आधा। लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो ध पे किसकी मात्रा लगाएंगे, छोटी ई की, क्योंकि अधि क्या है, एक उपसर्ग है। तो ये क्या हो गया, अधि। तो इसमें कौन सा शब्द मिल गया, अधि शब्द मिल गया। तो अधि प्लस में। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद में यहाँ क्या बच गया, या। याद रखना, इसको इस तरह से मत लिख देना। यदि किसी ने यापक लिख दिया तो ये शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, यण संधि। और यण संधि कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। और याद रखना, स्वर संधि में कभी भी प्लस के बाद में व्यंजन नहीं आता। स्वर संधि में कभी भी प्लस के बाद में व्यंजन नहीं आता, खुद स्वर आता है। इसका मतलब यहाँ यह नहीं आएगा। तो यह के साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है, उस स्वर को लिख सकते हैं। तो यह के साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, आ, और यही हो जाएगा अधि प्लस में आपक। तो ये इसका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। तो अधि प्लस में आपक यानी कि अध्यापक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह यण संधि में यह के बाद में जो यह हो, इसके साथ जो मात्रा हो, तो प्लस के बाद में मात्रा वाला स्वर आएगा। प्लस के बाद में क्या आएगा, मात्रा वाला स्वर आएगा। और इसमें भी प्लस के बाद में क्या आएगा, मात्रा वाला स्वर आएगा। इसमें भी प्लस के बाद में क्या आएगा, मात्रा वाला स्वर आएगा। ये चीज़ याद रखना। अब हम और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा प्रत्येक, मैंने एक शब्द लिखा प्रत्येक। तो अब हम देखते हैं कि ये संधि कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखें, तो इस संधि को हम देखें तो यहाँ कौन सा शब्द है, यह। और यह से पहले तय वर्ण क्या है, आधा है। तो यह से पहले तय वर्ण आधा है, तो कौन सी संधि है, यण संधि। लेकिन याद रखना, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जिसमें भी एक मात्रा हो, जिसमें भी क्या हो, एक मात्रा हो, वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि है। तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि ये गुण संधि भी हो सकती है। तो याद रखना, कोई भी शब्द है, कोई भी संधि शब्द है, उसमें आप दो संधि पहचान सकते हो। जब भी कोई शब्द आए उसमें आप दो संधि पहचान सकते हो, लेकिन वो शब्द दो संधि का नहीं हो सकता।
केवल एक संधि का ही होगा। हाँ, हमने किसी गलती की वजह से जो पहचान की है वो हमने क्या कर ली, दो संधि में कर ली, एक तो यण में और एक किस में कर ली, गुण में इसकी पहचान कर ली। तो हमने पहचान की कि यदि आधा वर्ण देखें तो ये कौन सी संधि होगी, यण, और यदि मैं इसके ऊपर एक मात्रा देखूं तो कौन सी संधि होगी, गुण। अब हम दो संधि में कंफ्यूज हो गए कि फिर ये शब्द कौन सी संधि का है। तो हम दोनों ही नियम से इस संधि का क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, और एक जो विच्छेद होगा वो क्या होगा, शुद्ध होगा, यानी दोनों तरफ सार्थक शब्द होगा, वही हमारा क्या होगा, सही शब्द होगा, और वही कौन सी सही संधि होगी हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं यण संधि की पहचान से इसका संधि विच्छेद करता हूँ। यदि यण संधि के पहचान से इसका संधि विच्छेद करूँ तो यहाँ हमें क्या मिला है, आधा वर्ण क्या मिला है, तय। तो यहाँ तक मैं इसको अलग कर दूंगा, और आधे वर्ण पे किसकी मात्रा लगेगी, यह से पहले हो तो किसकी मात्रा, छोटी ई की, तो मैं किसकी मात्रा लगा दूंगा, प्रति। और प्रति क्या होता है, एक उपसर्ग है, और उपसर्ग में कौन सी मात्रा होती है, छोटी मात्रा। उसके बाद में प्लस। अब प्लस के बाद में यहाँ स्वर होगा, प्लस के बाद में स्वर संधि में, क्योंकि यण संधि कौन सी है, स्वर संधि। प्लस के बाद में स्वर संधि में केवल स्वर होता है, व्यंजन नहीं होता। तो यहाँ हम ये नहीं लिख सकते, यहाँ इस यह पे मात्रा किसकी है वो स्वर लिखेंगे। तो यहाँ मात्रा किसकी है, एक ही मात्रा है। तो इसमें से जो मात्रा थी, यानी जो मात्रा थी वो मात्रा हमने यहाँ लिख ली। आगे क्या बच गया, कैवर्ण, तो यहाँ क्या बच गया, एक। तो प्रति प्लस में एक, तो ये दोनों क्या है, सार्थक शब्द है, दोनों ही शुद्ध शब्द है। तो ये हमारा संधि विच्छेद क्या है, सही है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि गुण संधि का भी नियम इसमें लग सकता है। यदि मैं इस पे देखूं, एक मात्रा को देखूं, तो यहाँ कौन सी संधि हो सकती है, गुण संधि भी। तो गुण संधि की हम पहचान देखें तो यहाँ एक मात्रा है, कितनी मात्रा है, एक मात्रा है। एक मात्रा है तो मैंने आपको बताया है कि पहले यानी गुण संधि में प्लस से पहले ए और आ की मात्रा हो सकती है। तो ये शब्द या तो हो सकता है प्रत्यय या क्या हो सकता है, प्रत्यय, यानी जिस पे में पहचान मिली है उसके साथ यह और आ की यह मिला है, इस पे ए और आ की मात्रा लगा सकते हैं। यदि ए की मात्रा लगाऊं तो प्रत्यय और आ की मात्रा लगाऊं तो प्रत्यय, प्लस में। अब इसके बाद हम देखें, यदि हम देखें तो यहाँ क्या रहेगा, ई वर्ण आएगा, यानी एक मात्रा में, एक मात्रा वाले में गुण संधि में क्या आता है, ई आता है। और यदि मैं ई लगाऊं तो यहाँ क्या बनेगा, इक, और यहाँ बड़ा क्या बन जाएगा, इक। अब हम देखें तो ये दोनों ही शब्द क्या हैं, ये दोनों शब्द अभी पूर्ण नहीं है। ये दोनों शब्द यहाँ प्रत्यय और प्रत्यय ये मूल शब्द नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ गुण संधि नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ क्या होता है, इन संधि में दोनों तरफ सार्थक शब्द होने जरूरी है। तो इन दोनों में सही कौन सा है, ऊपर वाला। तो प्रति प्लस में एक क्या होता है, प्रत्येक। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा स्वागत, तो कौन सा शब्द लिखा, स्वागत। अब इसमें हम देखें तो यहाँ कौन सा वर्ण मिला है, वह वर्ण मिला है, और वह वर्ण से पहले से क्या है, आधा। तो याद रखना किससे पहले आधा है, वह से पहले। तो नियम कौन सा है, 2 नंबर वाला, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो 2 नंबर पहचान है। तो जब वह से पहले आधा वर्ण हो तो आधे वर्ण पे मात्रा किसकी लगेगी, ऊ की। किसकी मात्रा लगेगी, ऊ की। या तो छोटा ऊ हो सकता है या फिर बड़ा ऊ। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन दोनों से पहले लगभग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग में कौन सी मात्रा होती है, छोटी। तो यहाँ आधा वर्ण कौन सा है, से। मैंने वो से लिख लिया। अब से पे मात्रा किसकी लगेगी, छोटे ऊ की। तो क्या हो जाएगा, सु, प्लस में। अब संधि कौन सी है, यण संधि। और यण संधि कौन सी संधि है, स्वर संधि। और स्वर संधि में प्लस के बाद में हमेशा ही, स्वर संधि का कौन सा ही भेद हो चाहे, स्वर संधि में प्लस के बाद में हमेशा ही खुद स्वर आता है। तो मैं यहाँ वहाँ लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ये स्वर संधि है और स्वर संधि में प्लस के बाद में खुद स्वर ही आएगा। तो इसके साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ लगा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा,
आगत, और ये हो गया सु प्लस में आगत। और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक शब्द लिखा अन्व्य, एक शब्द लिखा अन्व्य। यदि इस शब्द को हम देखें तो सबसे पहले हम देखें इसकी पहचान, तो यह कौन सा वर्ण है? वह वर्ण। और वह वर्ण से पहले न क्या है? आधा। तो वह से पहले क्या मिल गया? आधा वर्ण। तो वह से पहले आधा वर्ण कौन सी संधि हो गई? यण संधि। तो हमने पहचान तो कर ली कि ये यण संधि है, और यण संधि क्या होती है? स्वर संधि है। अब इसमें हम देखें तो वह से पहले आधा वर्ण हो तो इस आधे वर्ण पे मात्रा किसकी लगेगी? जब भी संधि विच्छेद करो तो याद रखना जो आधा वर्ण है उस पे मात्रा किसकी लगेगी ये पहचान करना जरूरी है। तो यहाँ वह से पहले आधा वर्ण है तो मात्रा किसकी लगेगी? ऊ की। और यदि यह से पहले आधा वर्ण होता, ये यह से पहले आधा वर्ण होता तो इस आधे वर्ण पे मात्रा किसकी लगती? ई की। लेकिन ये तो वैसे पहले आधा वर्ण है तो किसकी मात्रा लगेगी? ऊ की। तो ऊ की मात्रा किस पे लगेगी? आधे वर्ण पे। आधा वर्ण कौन सा है? न। तो न पे ऊ की मात्रा लग गई और क्या बन गया? अनु। उसके बाद हम देखें तो यहाँ हम देखें तो प्लस के बाद में हमेशा क्या होता है? स्वर होता है। तो क्या मैं वह लिख सकता हूँ? वह नहीं लिख सकता। के साथ कौन सा स्वर है? ए स्वर लगा हुआ है, उसको निकाल लेंगे और आगे क्या बच गया? ए। तो अनु प्लस में ए क्या होता है? अन्वय होता है। यही इसका क्या हो गया? संधि विच्छेद हो गया। और शब्द लेते हैं। जैसे एक शब्द लिखा अन्वेषण। अब अन्वेषण शब्द की हम पहचान करें तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ क्या है? वह है। कौन सा वर्ण है? वह वर्ण। और वह से पहले न वर्ण क्या है? आधा। तो किससे पहले आधा है? वह से पहले। वह से पहले आधा वर्ण हो तो किसकी मात्रा? ऊ की मात्रा। तो इसमें किसकी मात्रा लगेगी? ऊ की। तो क्या हो जाएगा? अनु। अब उसके बाद में यहाँ मैं वे लिख सकता हूँ क्या? मैं वे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि स्वर संधि है और स्वर संधि में प्लस के बाद में हमेशा स्वर आता है, व्यंजन नहीं आता। तो व्यंजन तो नहीं आएगा। तो व्यंजन के साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है? ए लगा हुआ है। तो ए स्वर आ जाएगा। आगे जो बचा है वो शब्द लिख देंगे। तो क्या हो गया? अनु प्लस में एषण क्या होता है? अन्वेषण होता है। अब एक उदाहरण देखते हैं। जैसे एक शब्द आया पित्राज्ञा। पित्राज्ञा। तो ये शब्द हम देखें तो सबसे पहले हम देखें तो यहाँ इसके पैर में क्या है? र है। पैर में क्या है? र है। और पैर में जो र होता है वो पूरा होता है, तो यानी र हो गया। और र से पहले ये क्या है? तय है। ये यहाँ क्या है? तय। और तय वर्ण क्या हो गया? आधा वर्ण हो गया। तो यानी जहाँ आधा वर्ण है उसको पहले लिख लेंगे। तो यहाँ क्या बच गया? पीत। अब इस आधे वर्ण पे मात्रा किसकी लगेगी? तो र से पहले आधा वर्ण हो तो इस पे मात्रा किसकी लगती है? री की। और री की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है। तो ये किसकी मात्रा हो गई? री की। तो ये क्या बन गया? पितृ। प्लस में, प्लस के बाद में क्या मैं यहाँ त्रा लिख सकता हूँ? तो मैं यहाँ त्रा नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वर संधि है और स्वर संधि में प्लस के बाद में स्वर आता है, व्यंजन नहीं आता। तो फिर इसमें स्वर कौन सा लगा हुआ है? स्वर लगा हुआ है आ। कौन सा स्वर लगा हुआ है? आ। तो यहाँ क्या आएगा? आ स्वर आएगा। और आगे जो वर्ण बचा है वो लिख देंगे आज्ञा। तो पितृ प्लस में आज्ञा क्या हो गया? पित्राज्ञा। इसी तरह से एक शब्द होता है मात्राज्ञा। अब इस शब्द की यदि हम पहचान करें तो ये कौन सा शब्द है? तो ये यण संधि का शब्द है, क्योंकि यहाँ पग में रह है और ये आधा क्या है? तय है। तो इसको मैं संधि विच्छेद करूं तो यहाँ मात। इसमें तय क्या है? आधा है। तय क्या है? आधा है। लेकिन इस आधे तय पे, इस आधे तय पे मात्रा किसकी लगेगी? री की। क्यों? क्योंकि रे से पहले आधा है। तो रे से पहले आधा हो तो उस पर री की मात्रा लगेगी। तो हमने क्या लिख दिया? मातृ। प्लस में यहाँ कौन सा वर्ण है? आ वर्ण है। तो मैं क्या लिख दूंगा? आ। और यहाँ ज्ञा। तो मातृ प्लस में आज्ञा क्या होता है? मात्राज्ञा होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? यण संधि को पहचानेंगे और पहचानने के बाद में उसमें क्या कर देंगे? संधि विच्छेद कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी संधि विच्छेद करो स्वर संधि का, तो स्वर संधि में हमेशा ही प्लस के बाद में खुद स्वर आएगा,
व्यंजन नहीं आएगा। और एक बात याद रखना कि यह से पहले यदि यन संधि में आपको याद रखना है कि यह से पहले आधावरण हो तो ई और छोटी ई और बड़ी ई की ही मात्रा लगेगी, अन्य कोई मात्रा नहीं लगेगी। वह से पहले आधावरण हो तो ऊ और ऊ की मात्रा, रे से पहले आधावरण हो तो री की मात्रा लगानी है। ऐसा मत कर देना कि वह वाले में ई की मात्रा लगा दो, यह वाले में ऊ की मात्रा, रे वाले में इनमें से कोई अन्य मात्रा लगा दो, तो ऐसा मत करना। अब हम देखते हैं अयादी संधि का। यदि हम अयादी संधि की बात करें तो अयादी संधि में क्या होता है कि यह और वह से पहले क्या होता है, पूरा वर्ण होता है। यह और वह से पहले पूरा वर्ण होता है, और ये जो पूरा वर्ण है ये दो मात्रा के रूप में आ सकता है। नंबर एक, ये ए की ध्वनि में आ सकता है, और नंबर दो, ये आ की ध्वनि में आ सकता है। जब यह से पहले कोई वर्ण है वो ए की ध्वनि में आया है या खुद ए आया है तो उसको हम क्या कर देंगे, ए कर देंगे। किससे पहले, यह से पहले। यदि यह से पहले कोई वर्ण आया है उस पर या तो ए की मात्रा है या स्वयं ए है तो उसको क्या कर देंगे, ए कर देंगे। और यदि ए की मात्रा है तो उसको किसकी मात्रा लगा देंगे, ए की मात्रा लगा देंगे। मात्रा है तो मात्रा ही लगाएंगे, स्वर है तो खुद स्वर ही लगाएंगे। उसके बाद हम देखें तो यदि आ की मात्रा है तो उसको हम क्या कर देंगे, ए की मात्रा बना देंगे। यदि आ की मात्रा है तो ए की मात्रा बनाएंगे। यदि आ खुद है तो हम क्या करेंगे, ए लिख देंगे। उसके बाद हम देखें कि यदि वह से पहले, किससे पहले, वह से पहले यदि जो पूरा वर्ण है, वह से पहले जो पूरा वर्ण है वो यदि ए की मात्रा दे रहा है या ए खुद है या फिर वो किसकी मात्रा दे रहा है, आ की मात्रा दे रहा है या फिर आ खुद है, तो यदि ए की मात्रा दे रहा है तो उसको किसकी मात्रा बना देंगे, ओ की मात्रा बना देंगे। या ए खुद है तो ओ बना देंगे। यदि आ की मात्रा दे रहा है तो उसको किसकी मात्रा बना देंगे, औ की मात्रा बना देंगे। किससे पहले, वह से पहले। तो वह से पहले ए को ओ करेंगे, आ को औ करेंगे, और यदि इनकी मात्रा है तो ये भी क्या बनेगी, मात्रा बनेगी। और इसी तरह से यह से पहले यदि ए है तो ए बना देंगे, आ है तो ए बना देंगे। ये मात्रा है तो मात्रा ही बनाएंगे, खुद स्वर है तो खुद स्वर ही लिखेंगे। उदाहरण के लिए सबसे पहले सबसे अच्छा उदाहरण यही है, स्वयं इसका नाम ही। जैसे मैंने लिखा अयादी, आपसे प्रश्न पूछ ले कि अयादी का संधि विच्छेद क्या होगा, अयादी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अब हम देखें तो यहाँ कौन सा वर्ण है, यह वर्ण है, और यह से पहले कौन सा आ गया, ए वर्ण आ गया। तो जब ए से पहले, जब यह से पहले ए वर्ण, जब यह से पहले ए वर्ण हो तो ए को ए में चेंज कर देंगे, और यदि मात्रा है तो ए की मात्रा। तो यहाँ क्या है, यहाँ खुद स्वर है, खुद स्वर है तो ये क्या रहेगा, स्वर में ही चेंज होगा। तो ए किस में चेंज हो जाएगा, ए में चेंज हो जाएगा, प्लस। अब प्लस के बाद में क्या मैं यहाँ या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यदि आपने इस तरह से लिख दिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि अयादी संधि कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है। और मैंने आपको बताया है कि स्वर संधि में प्लस के बाद में हमेशा ही स्वर रहता है, व्यंजन कभी नहीं आता। तो ये तो व्यंजन हो गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ स्वर होगा, और या के साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में आदि, किसका संधि विच्छेद हो गया, अयादी का संधि विच्छेद हो गया। तो याद रखना जब स्वर हो तो स्वर ही आएगा, और यदि स्वर की मात्रा हो तो यहाँ क्या आएगी, उस वर्ण पे मात्रा ही लगेगी। जैसे और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा नयन, क्या शब्द लिखा, नयन। अब यह से पहले क्या है, पूरा वर्ण, लेकिन ये पूरा वर्ण किसकी मात्रा दे रहा है, तो ये पूरा वर्ण ए की मात्रा, किसकी मात्रा दे रहा है, ए की मात्रा। ए की मात्रा दे रहा है तो किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा। तो इस न पे किसकी मात्रा लगा दूंगा, ए की मात्रा, यानी न किस में चेंज हो गया, ने में, प्लस में। यहाँ मैं यह नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि स्वर संधि है, स्वर संधि में प्लस के बाद में खुद स्वर ही आएगा।
तो यहाँ यह न होके इसके साथ कौन सा स्वर है वो लिखेंगे, और कौन सा स्वर है ए, तो ने प्लस में अन क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। और उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा नायक, मैंने शब्द लिखा नायक। यदि इस शब्द की बात हम करें तो यहाँ क्या है, यह है, और यह से पहले क्या है, ना। किसकी ध्वनि दे रहा है, आ की मात्रा दे रहा है। आ की मात्रा किस में चेंज हो जाएगी, ऐ में चेंज हो जाएगी। तो यानी ना किस में चेंज हो जाएगा, नई में चेंज होएगा। नई में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा है। यदि ए की मात्रा होता तो ने होता। अब उसके बाद देखें तो यहाँ क्या है, ए वर्ण है, तो वो इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नई प्लस में अक क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। और उदाहरण लिखते हैं, जैसे एक उदाहरण है विनायक, एक उदाहरण है विनायक। यदि विनायक शब्द की हम बात करें तो यह से पहले ना क्या है, पूरा वर्ण है, यानी यह से पहले पूरा वर्ण। लेकिन जो पूरा वर्ण है वो मात्रा किसकी है, उसमें मात्रा है आ की। आ की मात्रा है तो वो किस में चेंज हो जाएगी, ऐ में, यानी ये क्या हो जाएगा, विने प्लस में। यहाँ क्या है, ए की मात्रा है तो वो क्या हो जाएगा, अक। तो विने प्लस में अक क्या होता है, विनायक होता है। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ पवन, कौन सा शब्द लिखा, पवन लिखा। अब हम देखें कि यहाँ कौन सा वर्ण है, वह, और वह से पहले पै क्या है, पूरा वर्ण। तो जब वह से पहले पूरा वर्ण हो तो ये पूरा वर्ण भी दो तरह की ध्वनि देगा, ए की या आ की। ये खुद हो, स्वर हो तो स्वर ही बनेंगे, और मात्रा हो तो मात्रा के रूप में ही आएंगे। तो यहाँ पै पे मात्रा है ए की, तो पै किस में चेंज हो जाएगा, ओ में। तो यानी पै चेंज हो जाएगा पो में। तो पो प्लस में यहाँ स्वर कौन सा, इसमें ए स्वर है तो वो यहाँ आएगा। तो पो प्लस में अन क्या हो जाएगा, पवन। क्योंकि प्लस के बाद में स्वर आता है न कि व्यंजन, तो यहाँ वह नहीं आएगा, इसके साथ जो स्वर है वो स्वर ही आएगा। तो पो प्लस में अन क्या होता है, पवन होता है। जैसे ये शब्द यदि इस तरह से लिखा होता पावन, यदि ये शब्द इस तरह से लिखा होता पावन, इसमें हम देखें तो वह से पहले पै क्या है, पूरा वर्ण है। लेकिन यहाँ मात्रा किसकी लगी हुई है, आ की, और आ की मात्रा किस में चेंज हो जाएगी, औ में। तो पा किस में चेंज हो जाएगा, पौ में। तो पा किस में चेंज हो गया, पौ में। प्लस में यहाँ वह के साथ किसकी मात्रा है, ए की, और यहाँ क्या रह गया, अन। तो पौ प्लस में अन क्या हो गया, पावन हो गया। और उदाहरण लेते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं पावक, एक उदाहरण लेते हैं श्रावक, एक उदाहरण लेते हैं धावक। अब इसमें हम देखें तो वह से पहले किसकी ध्वनि है, आ की ध्वनि। आ की मात्रा लगी हुई है किस पे, पै पे। तो आ की मात्रा किस में चेंज हो जाएगी, पौ में चेंज हो जाएगी। तो पौ प्लस में यहाँ क्या रह गया, ए, और क्या हो गया, अक। तो पौ प्लस में अक। इसी तरह से यदि हम देखें तो इस पे मात्रा किसकी लगेगी, औ की। तो क्या हो जाएगा, सरौ प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, अक। इसी तरह से यदि हम देखें धा में, तो धा में किसकी मात्रा, धौ की। तो धौ प्लस में क्या हो जाएगा, अक। तो इस तरह से हम शब्दों को पहचानेंगे और उनका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो याद रखना कि अयादी संधि में क्या होता है, यह और वह से पहले पूरा वर्ण होता है, और जो पूरा वर्ण होता है वो दो रूपों में होता है। हमने यण और अयादी संधि के बारे में पढ़ा। आज हमारे यहाँ स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। आशा है ये सब आपको समझ में आए होंगे। तो आप इन्हें अच्छी तरह से देखें, बार बार देखें, और खुद ऐसे शब्दों को देखकर उन शब्दों का संधि विच्छेद कर कर प्रयास करते रहें। आगे का वीडियो हम व्यंजन संधि के बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।